तो अतीक अहमद का जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है इस वक्त, और नैनी सेंट्रल जेल से निकलने के बाद तेजी से ये काफिला बढ़ रहा है एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ। और देखिए रोड के दोनों तरफ किस तरीके से भीड़ भाड़ लगी है। वीडियो तो कम से कम बना ही लेना चाहते हैं, रील्स का जमाना चल रहा है। और ये देखिए अब जो अतीक अहमद की प्रिजन वैन है वो पहुंच गई है बालसन चौराहा। बालसन चौराहा से आधा रास्ता और बचता है, तो तेजी के साथ इस काफिले को आगे बढ़ाया जा रहा है। पूरी प्लानिंग नजर आ रही है। और देखिए किस तरीके से बीच में ट्रैफिक नैनी इलाके में जरूर मिला था, लेकिन इधर रास्ता उतना ज्यादा बाधित नहीं है। यहाँ पर सड़कों को खाली करवाया गया है, क्योंकि अमूमन इतनी क्लियर सड़कें होती नहीं है, यहाँ पर भीड़ भाड़ होती है। खास तौर से अगर ये जो दोपहर का वक्त है, यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ मिलती है। तो ऐसे में पूरी तैयारी है कि निश्चित तौर से गाड़ियों को रोका गया होगा, रास्ते को खाली करवाया गया है। और ये तस्वीर जो है आपको दिखा रहे हैं बालसन चौराहे के आसपास की है। तेजी से ये गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं सेशन कोर्ट्स की तरफ। तो ये पूरी तस्वीर है। देखिए अतीक अहमद की जो प्रिजन वैन है आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ एमपी एमएलए कोर्ट की तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देखिए जो रोड का दूसरा हिस्सा है वहां भीड़ भाड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अतीक अहमद की गाड़ी तेजी से निकले, इसके लिए बाकायदा सड़क को खाली करवाया गया है, क्योंकि अमूमन सड़क इतनी खाली होती नहीं है इस क्षेत्र में। तो तेजी से काफिला आगे बढ़ रहा है। कैमरा नंबर 5 आप देखिए, कैमरा नंबर 3 देखिए। तो ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देखिए कैमरा नंबर 6, यहां पर भी तैयारियां चाक चौबंद है। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। अब जितने भी पुलिसकर्मी हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है, क्योंकि उन्हें भी मैसेज मिल गया होगा कि कुछ मिनटों में ही अतीक अहमद पहुंचने वाला है। और यहां से इनकी चुनौती शुरू होगी, क्योंकि प्रिजन वैन को अंदर दाखिल कराना है। इसके अलावा कोई और गाड़ी अंदर जाएगी नहीं। जगराम चौराहे से सारी गाड़ियों को रोक दिया जाएगा। तो देखिए 5 तस्वीरें आपको दिख रही हैं काफिले की, और 6वीं तस्वीर दिख रही है एमपी एमएलए कोर्ट की, जहां पर यह सुनवाई आज होनी है, जहां पर फैसला सुनाया जाना है। अतीक अशरफ के गुनाहों का जो हिसाब है उसका फाइनल फैसला होगा। और इन सब के बीच नैनी सेंट्रल जेल से लेकर अतीक अहमद को लेकर पुलिस बढ़ रही है सेशंस कोर्ट की तरफ। ये और 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, दूसरी तस्वीर में प्रिजन वैन एकदम करीब हमारे कैमरे की दिख रही है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, चौथी तस्वीर में पुलिस की वो जो सुरक्षा वाहन है वो नजर आ रहे हैं। 5वीं तस्वीर आप देखिए किस तरीके से तेजी के साथ ये काफिला आगे बढ़ रहा है, और अगले कुछ मिनटों में ये सेशंस कोर्ट पहुंच जाएंगे। तो हम तस्वीर लगातार हैं और सारी तस्वीर लाइव हैं। और 6वीं तस्वीर वो है जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर बड़ी भीड़ लगी है। तो 3 से 4 मिनट का वक्त और है, क्योंकि बालसन चौराहा पार करने के बाद बहुत ज्यादा वक्त बचता नहीं है। वो इलाका बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला है भी नहीं, और जिस तरीके से सड़कों को एकदम से खाली करवा दिया गया, आप देखिए पूरी तरीके से सड़कों खाली किया गया है, केवल ये काफिला ही आगे बढ़ रहा है। तो 3 से 4 मिनट का वक्त और लगेगा और सेशंस कोर्ट पहुंच जाएगी पुलिस अतीक अहमद को लेकर। तो जो तस्वीर है नजर आनी है नैनी सेंट्रल जेल की, हमने तस्वीर आपको दिखाई। और अब जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं एमपी एमएलए कोर्ट की, अगले कुछ मिनट में ये गाड़ियां एमपी एमएलए कोर्ट के सामने खड़ी होंगी, क्योंकि जिस तेजी के साथ ये काफिला आगे बढ़ रहा है, जिस रफ्तार के साथ यह काफिला आगे बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा वक्त यहां से नहीं लगेगा। तो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त अतीक अहमद को लेकर, अशरफ अहमद को लेकर जो पुलिस की टीम है वो एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ बढ़ चुकी है, और आधे से ज्यादा रास्ता कवर हो चुका है। बहुत ज्यादा अब रास्ता कवर करना बाकी नहीं। और आप देखिए जिस तरीके से चौराहों पर फोर्स लगाई गई है, सड़कों को रोका गया है, ट्रैफिक को यहां पर रोका गया है ताकि तेजी से बढ़ा जा सके। और ये गाड़ियां अब तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और जो दूसरी तरफ भीड़ है और जिस तरफ खाली रोड है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक का मैनेजमेंट किया गया है, ताकि तेजी के साथ, सुगमता के साथ और सुरक्षा के साथ, सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती है, सुरक्षा के साथ अतीक अहमद को एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचाया जा सके। तो ये तस्वीर हम आप दिखा रहे हैं, और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर सबसे बड़ी कवरेज और सबसे ज्यादा एंगल्स के साथ तस्वीर हम आप देख रहे हैं। आप देखिए 6 कैमरों से हम आपको दिखा रहे हैं अतीक अहमद का मूवमेंट। और 6वां जो कैमरा है वो है एमपी एमएलए कोर्ट का, जहां पर देखिए अब हलचल दिखने लगी है। और वहां की जो हलचल है उससे ये समझ में आ रहा है कि वहां भी ये मैसेज हो गया है कि कुछ मिनट में अतीक अहमद यहां पर पहुंच जाएगा, जिसके गुनाहों का हिसाब होना है। और आप देखिए किस तरीके से तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं आपको। अतीक अहमद को लेकर जो पुलिस की टीम है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। और ये देखिए एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर की हलचल हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो वकील हैं वो हैं, हालांकि ये उत्सुकता में भीड़ है, क्योंकि आज उन लोगों की लिस्ट बनी है जिन लोगों का इस मुकदमे से संबंध है, या तो पैरोकार है या पैरवी कर रहे हैं, अभियोजन पक्ष हैं, जिनका सीधा
जुड़ाव मुकदमे से है, केवल उन्हीं को ही आज कोर्ट रूम में जाने की अनुमति है। बाकायदा इसके लिए एक लिस्ट बनाई गई है और ये देखिए, ये हम काफिला आपको दिखा रहे हैं। अतीक अहमद को लेकर कड़ी सुरक्षा के साथ जो पुलिस की टीम है वो आगे बढ़ रही है और अब ये काफिला बेहद करीब है सेशंस कोर्ट के पास, क्योंकि ये जो इलाका है ये सिविल लाइन के आसपास का है, सुभाष चौराहे के आगे का है और यहाँ से बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। यहाँ के बाद पुलिस लाइन से, उसके बाद जिला विद्यालय जो बीएसए का कार्यालय हुआ है, उसके बाद सेशन कोर्ट आ जाएगा। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें हैं। 6वीं तस्वीर में भीड़ बहुत ज़्यादा आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि एमपी एमएलए जो कोर्ट है वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। ये अतीक के समर्थक भी हो सकते हैं, ये वकील भी हो सकते हैं, ये उत्सुक लोग भी हो सकते हैं जिनको ये जानने में रुचि है कि हो क्या रहा है। और लेकिन आपको बता दें कि इन सभी लोगों को बाहर रोका जाएगा। कोर्ट रूम के भीतर या परिसर के अंदर केवल वही लोग जाएंगे जिनके लिस्ट में नाम है और उस गाड़ी जो अतीक की गाड़ी है, जो अशरफ की गाड़ी है, उस दरवाजे से एंट्री करवाई जाएगी जिससे केवल जज एंट्री करते हैं। यानी कि जो वीआईपी दरवाज़ा है वो आज सुरक्षा के लिहाज से, मामले की संवेदनशीलता के लिहाज से खोला गया है और अतीक अहमद को उसी ये जो तीसरे नंबर कैमरे में आपको गाड़ी दिख रही है जिसमें अतीक अहमद को बिठाया गया है जिस वज्रवाहन में, इस गाड़ी की एंट्री आज उस गेट से करवाई जाएगी जिससे जज एंट्री करते हैं कोर्ट परिसर में। किसी को अनुमति नहीं है, लेकिन चूंकि मामला संवेदनशील है, सुरक्षा वाला है, ऐसे में आज ये जो गाड़ी दिख रही है कैमरा नंबर 3 में, ये गाड़ी जहां से जज एंट्री करते हैं वहां से एमपी एमएलए कोर्ट में जाएगी और उस कोर्ट रूम में केवल वही लोग रहेंगे जिनका इस मुकदमे से सीधा ताल्लुक है। तो देखिए आपके सामने ये 6 तस्वीरें हैं। 5 तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं काफिले की रफ्तार और 6वीं तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं एमपी एमएलए कोर्ट के सामने का जमावड़ा, जहां पर भारी पुलिस बल तैनात है और इस तैनाती के बीच अब कुछ ही देर में काफिला पहुंचने वाला है एमपी एमएलए कोर्ट। ये तस्वीर अब आप दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं 6 एंगल से आप देख पा रहे हैं और ये देखिए जो थाना घूरपुर है उसकी जो गाड़ी है वो सबसे आगे चल रही है। और इसके अलावा जैसा कि विवेक हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 5 जो थाने हैं उनकी फोर्स को बुलाया गया है, थाना अध्यक्षों को बुलाया है। ये जो सबसे आगे गाड़ी चल रही है घूरपुर थाना क्षेत्र के नैनी के बगल का थाना है, तो 5 थानों की पुलिस आगे चल रही है और इसके साथ ही साथ जो एसीपी हैं उनके नेतृत्व में ये पूरी कवायद आगे बढ़ रही है। नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, कितना वक्त अभी लगेगा, कहाँ तक पहुँच गए हैं? जी, आपको बताना चाहेंगे कि इस समय 5 से 6 मिनट में काफिला जो अतीक अहमद का वो कचहरी परिसर में पहुंच जाएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार रोड को खाली कराते हुए, ट्रैफिक व्यवस्था कंट्रोल करते हुए प्रयागराज पुलिस ने अतीक के काफिले को कचहरी तक पहुंचाने का काम कर रही है। लिहाजा अब काफिला 5 से 6 मिनट का वक्त है जब काफिला कचहरी में एंट्री कर जाएगा। हम लोग इस समय जिस रास्ते से मौजूद हैं उस रास्ते पर आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रैफिक कंट्रोल किया गया है और तमाम तरह की फोर्सें लगाई गई हैं ताकि जो अतीक का काफिला वो सीधे कचहरी परिसर पहुंचे। तो अब से 5 से 6 मिनट का वक्त है और 5 से 6 मिनट में कचहरी परिसर में अतीक का काफिला पहुंच जाएगा। आप देख सकते हैं तमाम तरह की फोर्सें लगाई गई हैं, चाहे वो गाड़ियां पुलिस की, ट्रैफिक की हो या फिर पुलिस की हो। तो आप देख सकते हैं कचहरी परिसर की तरफ अब धीरे धीरे काफिला बढ़ रहा है और अब से 2 से 3 मिनट में जो काफिला है अतीक का वो कचहरी परिसर में पहुंच जाएगा। आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स की गाड़ियां आगे किस तरह से हैंडल कर रही हैं ट्रैफिक व्यवस्था को। इसके साथ साथ अतीक की वैन जो है, 2 वैन मौजूद हैं, 2 गाड़ियां पुलिस की जो कंट्रोल में लगाई गई हैं वो आगे चल रही हैं। 5 थानों की फोर्स पूरे इस ट्रैफिक व्यवस्था को संभाले हुए हैं, तो प्रशासन काफ़ी अलर्ट है। अब धीरे धीरे जो अतीक का काफिला है वो पहुंचता हुआ प्रयागराज कचहरी पर बिल्कुल। और जिस तरीके से गाड़ियों की रफ्तार थमी है, सड़कें पतली हो रही हैं, अंदाजा लग गया है कि अब कचहरी के बेहद करीब ये पहुंच चुकी हैं गाड़ियां। सीधे रुक कर लेते हैं मोहम्मद मोइन का हमारे साथ जुड़े हैं प्रयागराज से। मोइन, आप एमपी एमएलए कोर्ट में हैं, वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या जानकारी मिल रही है काफिले को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ कोर्ट परिसर के बाहर गहमा गहमी काफ़ी बढ़ गई है। जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको अलर्ट पर डाल दिया गया है और आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि किस कदर भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ी है। चाहे वो वकील हों, चाहे आम नागरिक हों, हर कोई इस पूरे नज़ारे को जो है वो देखना चाहता है, इस मोमेंट को देखना चाहता है। और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो पूरा कोर्ट कैंपस है इस वक्त छावनी में तब्दील है। रस्सियाँ लगा दी गई हैं, जो रास्ते हैं उन पर बैरियर लगा दिए गए हैं, आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और ये जो सड़क है ये कोर्ट नंबर 1 है, ये गेट नंबर 1 से ही जो गाड़ियां हैं
वो इंटर करेंगी और हम एक ऊंचाई की जगह पर खड़े हुए हैं, एक बिल्डिंग पर। यहाँ से तस्वीर हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर रस्सी लगाई गई है, रस्सी लगा करके रास्तों को जो है वो बैरिकेड कर दिया गया है, सड़क को खाली कराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बड़ी संख्या में वकील यहाँ पर हैं, इसलिए उनको हटाने में जो पुलिस के लोग हैं उन्हें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन व्यवस्थाएं अतीक अहमद और अशरफ के पहुंचने से पहले ही चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, कवायद की जा रही है। तो ये जो पूरा रास्ता है ये आप देखिए किस तरीके से खाली कराया जा रहा है। बहुत गहमा गहमी यहाँ पर है, काफ़ी धक्का मुक्की हो रही है। और जो पुलिसकर्मी हैं उन पुलिसकर्मियों ने यहाँ पर रस्सी लगाई हुई है और दूर से देखिए कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो आती हुई नजर आ रही हैं। और संभवतः ये वही काफिला है जो अतीक अहमद और अशरफ का है। नहीं, ये एस्कॉर्ट की गाड़ी है। ये देखिए यही गाड़ी सबसे आगे चल रही थी। भूरपुर थाने की ये पुलिस एस्कॉर्ट गाड़ी है, ये सबसे आगे चल रही थी। इसके पीछे देखिए दूसरी वैन है, एक पुलिस की वैन है। और इसके पीछे जो है ये देखिए ये जो अतीक अहमद की वैन है ये अब पहुंच आई है। ये कचहरी के रास्ते पर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई है और किसी भी वक्त अब ये जो गेट है गेट में दाखिल हो सकती है। और गेट नंबर 1 जो है वो आप देख सकते हैं कि गेट नंबर 1 को खाली करा दिया गया है, खोल दिया गया है। और इसी गेट के अंदर से ये जो गाड़ी है ये गाड़ी अंदर जाएगी और वहीं पर अतीक और अशरफ को उतारा जाएगा जो तीनों आरोपी हैं। तो आप देख सकते हैं लगातार ये गाड़ियों का काफिला है, हूटर बज रहे हैं और किस तरह से यहाँ कोर्ट कैंपस के बाहर भीड़ है। एक एक कर जो सुरक्षा वाली गाड़ियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं। और अभी अतीक और अशरफ की ये प्रिजन वैन आप ठीक सामने देख सकते हैं कि ये जो प्रिजन वैन है ये प्रिजन वैन कोर्ट के गेट नंबर 1 तक पहुंच चुकी है। यानी जो आज की अपनी मंजिल है उस मंजिल तक ये काफिला पहुंच चुका है। और ये आप तस्वीरें देखिए, ये जो है गाड़ी ये गेट नंबर 1 की तरफ से जाएगी, अंदर दाखिल हो रही है। और इस बात की जानकारी एबीपी गंगा ने पहले ही दी थी कि ये जो प्रिजन वैन है अतीक और अशरफ को सीधे तौर पर यहाँ से ले जाया जाएगा। और ये देखिए ये प्रिजन वैन कोर्ट कैंपस में दाखिल हो गई है और किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और एक ही वैन पे जो आरोपी हैं, अंदर की तस्वीरें भी हम आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर भी बड़ी संख्या में जो वकील हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। आप देखिए एक दूसरी जो प्रिजन वैन है वो भी यहाँ पर आ गई है, एक वैन अंदर गई हुई है। और इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था कि जो प्रिजन वैन है वो इतने अंदर तक जाती है। तो ये देखिए दूसरी प्रिजन वैन लेकिन पार कर गई है, पास कर गई है उस गेट को। यानी इस प्रिजन वैन में कोई भी आरोपी नहीं है। और अब हम आपको गेट की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से आप देखिए कि किस तरीके से गहमा गहमी है, किस तरीके से भीड़ है। यहाँ पर चारों तरफ आपको सुरक्षा कर्मी नजर आएंगे, पुलिस और पीएससी के लोग नजर आएंगे, इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के लोग नजर आएंगे, रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो मुस्तैदी के साथ नजर आएंगे। और ये जो पूरा कचहरी कोर्ट कैंपस के बाहर का इलाका है ये इलाका इस वक्त एकदम से छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। तो अतीक और अशरफ समेत जो तीनों आरोपी हैं उन तीनों आरोपियों को कोर्ट के अंदर कोर्ट कैंपस में दाखिल किया जा चुका है। प्रिजन वैन के जरिए इनको लाया गया है और अब जो है इन्हें वहां से प्रिजन वैन से उतारा जाएगा। और प्रिजन वैन से उतार करके ये जो ठीक सामने की आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसी बिल्डिंग की जो पहली मंजिल है उसी पर स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट है। कोर्ट रूम में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ वही लोग दाखिल हो सकते थे जिनके मुकदमे की आज सुनवाई है, जो या तो आरोपी हैं या तो वादी प्रतिवादी हैं और या फिर जो है उस केस से जुड़े हुए वकील हैं। लेकिन अभी जो अंदर से जानकारी आई है वो जानकारी ये आई है कि वो जो पहली मंजिल है वो पूरी पहली मंजिल अब खाली कराई जा रही है। सिर्फ इस केस से जुड़े हुए लोग रहेंगे, बाकी किसी को भी, चाहे वो वकील हो चाहे दूसरे लोग हों, किसी को भी यहाँ रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो कोर्ट का जो कैंपस है उसके बाहर किस तरीके से भीड़ है, किस तरीके से गहमा गहमी है, किस तरीके की सुरक्षा इंतजाम है, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पुलिसकर्मी हैं उनके साथ जद्दोजहद कर रहे हैं और काशी जो है यहाँ पर मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम ये तस्वीरें आपको सीधे तौर पर इसलिए दिखा पा रहे हैं क्योंकि हम एक बिल्डिंग की छत पर चढ़े हुए हैं, धूप में खड़े हुए हैं और यहाँ ऊंचाई से जो है हम एबीपी गंगा के दर्शकों को ये सीधी तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। तो आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि जो डीसीपी सिटी हैं दीपक भूकर आईपीएस ऑफिसर हैं वो जो है यहाँ पर आए हैं। और देखिए एक जो दूसरी वैन थे वो दूसरी वैन बे अब यहाँ पर आ रही है। तो एक वैन को अंदर भेजा गया था, दूसरी वैन को पास ऑन कर दिया गया था, यानी उस पर आरोपी
आरोपी नहीं थे और एक अब ये तीसरी वैन आई है, इस पर भी कोई आरोपी है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये जो वैन है इसे भी अब धीरे धीरे कर आगे की तरफ लाया जा रहा है, गेट नंबर 1 की तरफ लाया जा रहा है और इसी गेट नंबर 1 को फिर से एक बार खोला जाएगा, यहीं से एंट्री कराई जाएगी। और ये देखिए, ये जो एस्कॉर्ट करती हुई गाड़ियां हैं, एस्कॉर्ट करती हुई जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगे। और ये देखिए, एस्कॉर्ट की दूसरी गाड़ी नैनी थाने की गाड़ी थे, उसके बाद एक पुलिस की वैन थे और अब ये जो गाड़ी है ये प्रिजन वैन है। और बहुत संभावना इस बात की है कि अतीक अहमद इसी वैन के अंदर है, इसी प्रिजन वैन के अंदर। और धीरे धीरे कर ये प्रिजन वैन, ये कि अतीक अहमद इसी प्रिजन वैन के अंदर है, उसकी एक झलक अभी दिखाई दी है। और देखिए, ये प्रिजन वैन भी जो है अब ये MP MLA कोर्ट में दाखिल हो चुकी है और एक और प्रिजन वैन है, ये भी अंदर दाखिल हो रही है। इसका मतलब साफ है कि जिन 3 आरोपियों को यहाँ लाया जाना था, उन तीनों आरोपियों को जो है वो अलग अलग वैन में रखा गया था, अलग अलग वैन के जरिए लाया गया था। और ये अतीक अहमद की जो वैन है गेट नंबर 1 के अंदरूनी हिस्से में है, गेट को लॉक कर दिया गया है और वो गाड़ी घुमवाई जा रही है, बाईं तरफ ले जाया जाएगा। चूंकि कोर्ट में दाखिल होने का जो रास्ता है वो बाईं तरफ से जाता है, वहीं से मेन एंट्रेंस है। और पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे कि अंदर की तरफ जो कि खाली इलाका है, वहां भी जो है जो सुरक्षा कर्मी हैं वो हाथों में रस्सियां लेकर खड़े हुए हैं, जगह को खाली कराया जा रहा है। और जो पूरा कोर्ट कैंपस है इस वक्त सुरक्षा कर्मियों के हवाले है। अंदरूनी जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो रैप के जवान हैं उन हाथ, तो बाहर किस तरीके की गहमा गहमी है, किस तरीके की तस्वीरें हैं, ये आप जो है ABP गंगा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ इस वक्त किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की अफरा तफरी है। तो अतीक अहमद, अशरफ और साथ ही साथ जो तीसरा आरोपी जिसका नाम फरहान है, इन तीनों को अलग अलग प्रिजन वैन में रखा गया था और एक लंबा काफिला जो है वो यहाँ पर आया और एक एक करके तीनों प्रिजन वैन को अंदर भेज दिया गया है। और वहाँ से अब तीनों जो कैदी हैं, जो तीनों आरोपी हैं, अतीक, अशरफ और फरहान, इन्हें उतारा जाएगा। उतार करके पहली मंजिल पे ले जाया जाएगा और सीढ़ियों के जरिए ही ले जाया जाएगा, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला किया गया है कि लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सीढ़ियों से ही इन्हें ले जाया जाएगा। तो सीढ़ियों से ले जाया जाएगा, उसके बाद दोपहर 12:30 बजे इनकी पेशी होनी थी, 12:30 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन तकरीबन 15-16 मिनट पहले ही इन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया है। तो ये सभी आरोपी जो है अब वो कोर्ट रूम पहुंचेंगे। पहली मंजिल पर जो स्पेशल MP MLA कोर्ट है डॉक्टर दिनेश चंद शुक्ल का, और डॉक्टर दिनेश चंद शुक्ल के बारे में बताएं कि वो आज 10 बजे से पहले ही कोर्ट परिसर आ गए थे। सुरक्षा के कड़े घेरे के बीच उन्हें कोर्ट लाया गया था। पुलिस की 2 गाड़ियां एस्कॉर्ट करते हुए उन्हें ले आई थी। और इस वक्त हमारे पास जो जानकारी है कि अतीक, अशरफ और फरहान तीनों को जो है वैन से उतारा जा रहा है, एक एक करके उतारा करेंगे हमारे सहयोगी विवेक का। विवेक, ओवर टू यू। जो भी तस्वीरें हैं, जो हालात आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, दिखाएं और बताएं। देखिए, सबसे खास बात आपको बता दें, पुलिस ने 2 प्लान तैयार किए थे। 2 प्लान के मुताबिक जो 2 गाड़ियां आगे निकली थी, जिनके पीछे सब पुलिस रोज और आसपास घेरे हुए थी, उसमें अतीक नहीं था, उसमें अशरफ नहीं था, कोई नहीं था। दोबारा जो पीछे 2 वैन आई है, अभी एंट्री की है, उसमें अतीक को लाया गया था। और अतीक को मैंने उस पर्दे के पीछे से देखा भी, मैंने उससे सवाल भी किया, अतीक यहाँ पर आज आपको सजा होने वाली है, लेकिन कुछ बोला नहीं। तब तक पुलिस वालों ने, जो सुरक्षा के लोग हैं, इनकी अपनी ड्यूटी थी, उन्होंने हटा दिया। के लोग हैं, इनकी अपनी ड्यूटी थी, उन्होंने हटा दिया वहां से और उस वैन को सुरक्षित ले जाया गया। क्योंकि 2 वैन पहले भीतर जा चुकी थी, वो सिर्फ और सिर्फ धोखा देने के लिए थी। इस पूरे जो मीडिया के लोग कल से, जो परसों से शाम से पीछे लगे, उनको धोखा देने के लिए थी। और असली जो अतीक है और उसका भाई अशरफ है, इसके अलावा फरहान है, तीनों को दूसरे प्लान के मुताबिक लाया गया। वो जो 2 वैन अभी यहाँ से इंटर की है अंदर, उसमें अतीक बैठा हुआ था और उसके पीछे जो वैन चल रही थी उसमें अरशद और फरहान बैठे हुए थे। उनको एंट्री करने के बाद आपने देखा होगा कि जब वो 2 वैन, जिनके पीछे हम लोग थे, जिनके पीछे पूरी मीडिया थी, जब वो 2 वैन भीतर गई हैं, उसके बाद भी ये दरवाजे खुले हुए थे। लेकिन अब ये दरवाजे बंद हो गए। जैसे ही अतीक और अशरफ और फरहान की एंट्री हुई है, ये दरवाजे बंद हो गए। पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पूरे एरिया को अपने घेरे में ले लिया है। देखिए जिस तरह से रस्सियां लगाई गई हैं यहाँ पर, इन रस्सियों के पीछे लोगों को रखा गया है। ये सुरक्षाकर्मी जितने हैं, इन रस्सियों के पीछे लोग रहेंगे। वकीलों को भी यहाँ से आने की इजाज़त नहीं है, अलाउ नहीं है। आसपास आप देख रहे हैं ऊपर तक, ये सामने जो बिल्डिंगें हैं, आसपास की बिल्डिंगें हैं, वो ऊपर तक भरी हुई हैं अतीक को देखने के लिए। अतीक
का एक झलक देखने के लिए, अशरफ की एक झलक देखने के लिए आसपास की बिल्डिंगों में लोग खड़े हुए हैं, लोग छतों से देख रहे हैं। पूरा रास्ता ये जितना इस आगे जो रास्ता दिख रहा है जो कोर्ट की तरफ आ रहा है, उस पूरे रास्ते पर इनको पालती रही, अन्य सरकार इनको पालती रही। भाजपा पर हमें उम्मीद है इनको जो है मिट्टी में मिलाने का कार्य करेगी। आज हमारे अधिवक्ता भाई भी और पत्रकार साथियों से चाहूंगा कि आज ये मिट्टी में मिल जाएगा, या जूता पहनकर मिट्टी में मिले। हमें डर नहीं लगता है, जब लाया जा रहा है तो करेक्ट डर नहीं लगता है। अगर वो मुख से बोल रहा है, उसका देखिए फेफड़े कांप रहे हैं, वो इतना डर रहा है, उसकी बहन भाई सभी डर रहे हैं कि इनको जो हत्या कर दी जाएगी। मगर ये सरकार गाड़ी नहीं पलटाएगी, यह सरकार इनको ऐसे मिट्टी में मिलाएगी कि उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी जो है पटकने नहीं पाएगा। वरुण देवपाल, अधिवक्ता, जनपद न्यायालय इलाहाबाद। तो देखिए, अधिवक्ताओं के बीच से भी अपनी अपनी राय रखते कुछ अधिवक्ता नजर आ रहे हैं और इनके प्रदर्शन का ये एक अनोखा तरीका आप देखिए, हाथ में जूता लेकर के। तो जितने भी कोर्ट रूम में वकील गए हैं, अधिवक्ता गए हैं, उनके जूते चप्पल उतरवा लिए गए हैं। देखिए, सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लेना पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ बाहर की तस्वीरें सुनते हैं। पाल जी का है, राजू पाल जी का है और विधवा पूजा पाल जी का है और उनके परिवार का है। ये अतीक अहमद को पहनाएंगे जो कुख्यात माफिया है, और अशरफ को कोई डर नहीं लग रहा है। पाल समाज में जन्म है, भेड़ बकरी चलाने वाली जात कभी डरती नहीं है, लड़ना सीखी है। वरुण देवपाल, हम चाहते हैं कि अतीक अहमद को जो जूता पहनकर अपनी सजा सुनता है तो उनके परिवार की बड़ी खुशी होती है। जूता पहना के क्या जूता पहना हम यही दिखाना चाहते हैं, किसी अधिवक्ता या किसी को हत्या नहीं करेगा वो। अतीक के चाहे जितने शूटर, कोई डरने वाला व्यक्ति नहीं। वरुण पाल में उस्ताद राजा रामपाल का नाती हूँ, कभी डरने का सीखा ही नहीं मैंने। सजा हो जाएगी, जरूर सजा होगी। इनको जो है आजीवन कारावास होगा, फांसी तो आजीवन कारावास होगी। वरुण देवपाल। तो देखिए, आप अधिवक्ताओं के समूह से जूते की माला इसलिए लाया हूँ कि अतीक अहमद ऐसा कुख्यात माफिया है, उसको पहनाने के लिए आया हूँ मैं। वरुण देवपाल इसलिए लाया हूँ कि अगर अतीक अहमद को मैं जूते की माला पहनाता हूँ तो पाल समाज या पूरा अधिवक्ता समाज को ये खुशी होगी कि अगर अधिवक्ता समाज को मारा है तो उनको बड़ी खुशी होगी कि जूते की माला पहनकर वो जो अपनी फांसी जो सजा सुनने को आया है। जूता किसका है ये जूता। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का। विवेक, आप फरहान होगा जो तीसरा आरोपी है वो यहाँ पर लाया जाएगा। देखिए, लगातार जो डॉज देने की टेक्निक है पुलिस की लगातार चल रही है। हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि अतीक को जो दो पहले वैन लाई गई थी उसमें हो सकता है, लेकिन उसमें नहीं था। अतीक बाद में आया, उसके साथ भी दो वैन थी, लेकिन उस दूसरी वैन में अशरफ नहीं था। अभी तीसरी वैन अभी इंटर हुई है जिसमें अशरफ था। अशरफ को मैंने देखा, उससे बात करने की कोशिश की, हालांकि उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अभी भी जो वैन अंदर इंटर हुई है उसमें अशरफ था। फरहान, ऐसा माना जा रहा है कि फरहान जो तीसरा आरोपी है जो यहाँ पर पहुंचा है जेल से, उसको भी किसी दूसरे रास्ते से या उसी रास्ते से अभी लाया जाएगा। तीनों को अलग अलग, ये स्ट्रैटेजी हो सकती है पुलिस की, प्रशासन की, जेल अधिकारियों की, कि तीनों को अलग अलग ले जाने का इरादा था, लेकिन तीनों को कैसे ले जाएंगे ये गोपनीय था। इसके लिए कल रात तक बैठक चली, किसी को नहीं मालूम था। और आज जब सुबह ये तय हुआ, जब बंद पर्दे में, पर्दों के से ढकी हुई गाड़ी में जब निकले हैं बंदी वहाँ से, तो ये माना गया कि अतीक, अशरफ और फरहान तीनों निकले हैं। लेकिन नहीं, वो अतीक नहीं था, अशरफ भी नहीं था, फरहान भी नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ डॉस देने के लिए, धोखा देने के लिए एक जो प्लान ए था वो था, और दूसरा प्लान उनका अभी अतीक का जो गाड़ी हमने देखी, अतीक की गाड़ी पहुंची और उसके बाद अतीक की गाड़ी जब अंदर इस दरवाजे से इंटर हो गई है कोर्ट के, उसके बाद तीसरी वैन आई है। तीसरी वैन में अशरफ को लाया गया है। चौथा जो वैन आनी है उसमें कहा जा रहा है कि चौथी वैन में फरहान होगा। यानी जो पहले आशंका मैंने जताई थी, एबीपी गंगा के दर्शकों को बताया था कि तीनों को एक साथ नहीं रखना है, तीनों को अलग अलग रखना है, तीनों के बीच में किसी भी तरह की मुलाकात नहीं होनी है, बातचीत नहीं हुई, तो टुकड़ों में तीनों को टुकड़ों में लाया जा रहा है। और अलग अलग जेल के भीतर भी अलग अलग रखे गए थे, कोर्ट के भीतर भी अलग अलग ही तीनों लाए गए हैं। कब कहां पर लाया गया है ये किसी को नहीं मालूम था, सिर्फ कुछ चुनिंदा अफसरों को मालूम था। जिस तरह से साबरमती जेल में जो प्लानिंग बनी। और ये देखिए पल पल की बदलती तस्वीर एबीपी गंगा पर हम आपको लगातार दिखाते बताते चल रहे हैं, और ये आगे बढ़ती हुई तस्वीर आपके सामने है।
अशरफ को आगे ले जाते दिखाई दे रहा है। जैसा कि विवेक बता रहे थे, सबसे लास्ट में अभी अशरफ को ही लाया गया है। तीनों अलग अलग वैन में आ रहे हैं। पहली वैन अतीक की जा चुकी है। ये दूसरी तस्वीर जो देख रहे हैं भीतर जाती हुई सीढ़ियों से, ये है अशरफ, और अभी फरहान जो चित्रकूट जेल से शिफ्ट किया गया था उसे लाया जाना बाकी है। यानी कुल मिला के एक और वैन आएगी। इससे पहले झांसा देने के लिए 2 बड़ी वैन को देखा गया था। जो प्रिजन वैन थी, वज्रवाहन थे, उनके दाखिले के साथ बाद में जो छोटी छोटी वैन आई हैं उनमें सवार थे अतीक, अशरफ, और इंतजार अब फरहान का भी हो रहा है। अशरफ भीतर दाखिल हो चुका है, तस्वीरें आ चुकी हैं और सेकंड फ्लोर पर इन्हें पहुंचना है। सीढ़ियों के जरिए पहुंचना है, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं होगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा का कड़ा घेरा, भीतर से बाहर तक कोर्ट परिसर के, ये देखा जा सकता है। आप अपने कैमरे पे देखिए, साफ तस्वीरें दिखाई दे रही है। गेट के बाहर एंट्री किसी को नहीं है। इस तरफ मीडिया का जमावड़ा है, अधिवक्ताओं को भी जाने की इजाजत नहीं है। जो भीतर जा रहा है, सुरक्षा कारणों से जूते उतरवाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं, अभी अब 12:30 का वक्त जैसे नजदीक आ चुका है। फरहान को आना अभी बाकी। आपको बताते चले, अतीक, अशरफ आ चुके हैं, कोर्ट में दाखिल हो चुके हैं। फरहान की वैन बाकी है। फरहान के आने के बाद ये माना जा रहा है कि आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। और बड़ी तेजी से बदलती तस्वीरों पर एबीपी गंगा की नजर बनी हुई है। आपको बताएं, ये कोर्ट परिसर के बाहर की तस्वीरें हैं। किसी को इजाजत नहीं है भीतर जाने की। अधिवक्ताओं की भी एक सूची है जो अंदर जा सकती है और बाकी किसी की एंट्री नहीं है। पूरे कोर्ट में कोई और मुकदमा नहीं है। सिर्फ इस फैसले की सुनवाई के लिए, इस फैसले को सुनाने के लिए इस तरीके की चाक चौबंद व्यवस्थाएं आपके सामने। हमारे सहयोगी विवेक लगातार अपडेट दे रहे हैं, इनसाइड अपडेट्स भी उनके पास है। विवेक, देखिए, सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि अशरफ को किसी और रास्ते से अंदर ले जाया जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो सिक्योरिटी कवर है, पूरा सिक्योरिटी कवर, आपको एक नज़ारा दिखाते हैं। राजीव जरा कैमरा उधर से घुमाइए। ये गेट जो कोर्ट का गेट है, वहाँ से लेकर इस पूरे गेट में ये सारी यहाँ से रस्सियाँ लगी हुई हैं। किसी भी आदमी को, ये देखिए, यहाँ से सारी रस्सियों से बंद कर दिया गया है। पूरा एरिया कवर कर दिया गया है। ये गेट का किनारा है, यहाँ से रस्सियाँ लगा के रोक दी गई हैं। सारे अधिकारियों की गाड़ियाँ लगी हैं, कोई भी ट्रैफिक नहीं है। ये सामान्य तौर पर चलती हुई रोड है, लेकिन कोई ट्रैफिक नहीं है। हर एक कदम पर एक पुलिसकर्मी मौजूद है, दरोगा मौजूद है, इंस्पेक्टर मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेज, आरएएफ, नीली वर्दी में आप आरएएफ को देख रहे हैं। ये आरएएफ खड़ी हुई है और इसको स्पेशली बुलाया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर की किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना हो, कोई अराजकता ना हो। रस्सियों का घेरा, ये रस्सियों का घेरा पकड़े हुए हैं और जितने भी वाहन हैं, देखिए, लोग किनारे से एक एक करके निकल रहे हैं। रोड को पूरा बंद कर दिया गया है। वकीलों का ज़बरदस्त यहाँ पर जमावड़ा है। ऊपर दिखा दीजिए, नज़ारा दिखा दीजिए। जो बिल्डिंगें हैं आसपास की, सब कवर है, लोग ऊपर खड़े हुए हैं। और जो गली सामने दिख रही है, वहाँ कौतूहल के लिए कि क्या होने वाला है। अतीक आया है, लोग इस गली में भी इकट्ठा हैं। पूरे एरिए में हज़ारों लोगों की भीड़ है, हज़ारों लोग यहाँ पर हैं। सब अतीक, चूँकि यहाँ का एक, अतीक को बड़ा माफिया, बड़ा गुंडा कहा जाता है। इतना बड़ा गुंडा इतने साल बाद आया है, साबरमती जेल में बंद था। और वो रास्ता जहाँ से सामने से चौराहा दिख रहा है, मूर्ति दिख रही है, वहाँ से लोग आते हैं। और ये पूरा कवर देखिए, हम आपको दिखा देते हैं। ये पूरा कवर, यहाँ से रास्ता बंद कर दिया गया है, यानी अंदर कोई भी नहीं आ सकता है। अब जो भी आएगा, वाहन चालक, जो इस इलाके में रहने वाले लोग हैं, सिर्फ उनके वाहनों को पास किया जा रहा है। दरवाज़ा, ये जो दरवाजे की तरह बनाया गया है, ये जो बैरिकेटिंग की तरह बनाया गया है, रस्सी की बैरिकेटिंग लगाई गई है, इस बैरिकेटिंग से आगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को ले जाया जा रहा है जो यहाँ इलाके के रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ पर रहते हैं और किसी ज़रूरत की वजह से उनको आवाजाही करनी है। बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज, आरएएफ लगी हुई है। रास्ता बंद है पूरा, देखिए, रस्सी उठाए हुए हैं। पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। कोई भी आदमी इस सर्किल से भीतर नहीं आ सकता है, इस सर्किल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। सभी तरह के लोगों की आवाजाही बंद है, चाहे वो वकील हों, चाहे पैरोकार हों, या फिर जो वादी हैं, फरियादी हैं, जिनके अपने मुकदमे लगे हैं, वो भी अगर इससे पहले तक, अतीक के काफिले के आने के पहले तक अगर उन्होंने एंट्री कर ली है जेल में तो ठीक है, और अगर एंट्री नहीं की है तो अब उनको यहाँ पर बाहर इंतज़ार करना होगा, या फिर कोई दूसरा दरवाज़ा जो कोर्ट का है उससे वो भीतर जाएंगे। इस मेन गेट से, जो मेन गेट बताया हमारे साथी मोइन ने कि ये गेट नंबर 1 है, वीवीआईपी गेट है, इस गेट से कोई भी भीतर नहीं जाएगा। यहाँ से सिर्फ जजेस जाते हैं, न्यायाधीश जाते हैं। इस गेट के भीतर कोई नहीं जाएगा। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अतीक की गाड़ी गई है और यहीं से वापस भी निकलेगी जब तक फैसला नहीं हो जाता, सुनाया नहीं जाता है। फैसला सुनाने के बाद जितनी भी देर लगेगी तब तक के लिए ये दरवाज़ा बंद है। और इस दरवाजे के बाहर
ये फोर्स सुरक्षा मौजूद है, पुलिस की सुरक्षा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की सुरक्षा है, आरएएफ की सुरक्षा है और कोर्ट के अपने जो लोग हैं उनकी सुरक्षा है। ये सुरक्षा इस गेट के बाहर सब अलर्ट मोड पे खड़े हैं, हथियारों से लैस, अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, बॉडी प्रोटेक्टर पहने हुए पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, क्योंकि अतीक आया है, उसका भाई अशरफ आया है और ये प्रयागराज के लिए बहुत बड़ी बात है आज की। अतीक को 100 से ज़्यादा मुकदमों में जो आरोपी है, केस चल रहे हैं, लेकिन आज तक किसी में एक में भी सज़ा नहीं हुई और आज अतीक अहमद को सज़ा सुनाई जानी है। उसके भाई अशरफ को, माफिया डॉन के भाई अशरफ को सज़ा सुनाई जानी है। आज बहुत बड़ा दिन है प्रयागराज के लिए, क्योंकि दोनों माफिया जिन्होंने कई दशक से प्रयागराज और उसके आसपास के जनपदों में, उत्तर प्रदेश में अपना डर का, खौफ का राज कायम कर रखा था, आज वो यहाँ पर आए हैं प्रयागराज। साबरमती जेल से लाया गया है अतीक को, आज उसके किस्मत का फैसला होना है इस कोर्ट में, उसको सज़ा सुनाई जानी है। ये बहुत बड़ी बात है प्रयागराज के लोगों के लिए, इस पुलिस प्रशासन के लिए और सरकार के लिए। सरकार का जो मोटो है, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था, उस माफिया के मिट्टी में मिलने का आज दिन है। इस एमपी एमएलए कोर्ट में आज अतीक अहमद को सज़ा सुनाई जाएगी और कुछ देर में, देखिए 12:30 बजे के आसपास का टाइम बताया जा रहा था, लेकिन कुछ टाइम और विलंब हो सकता है। कुछ देर में अतीक अहमद को यहाँ पर जो उमेश पाल अपहरण कांड है उसमें सज़ा सुनाई जाएगी और जो मैक्सिमम जो पनिशमेंट होता है उसमें उम्र कैद का होता है। उम्र कैद, चूँकि 364A में FIR दर्ज थी, 364 अलग होता है 364A यानी अपहरण और फिरौती की मांग। 364A में FIR दर्ज थी, इसलिए संगीन मामला है। अगर सिर्फ 364 का मामला होता है यानी किडनैपिंग का मामला होता तो 7 साल से या 7 साल से कम की सज़ा होती, लेकिन A लगा हुआ है इसलिए सज़ा अब उम्र कैद की हो सकती है। बहुत माना जा रहा है कि अतीक को आज यहाँ पर जो वकीलों से मेरी बात हुई है, जो कानून के विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं, उन्होंने कहा है कि 364A में उम्र कैद की सज़ा अतीक को और उसके भाई अरशद को हो सकती है, अशरफ को हो सकती है। ये सज़ा उम्र कैद की होगी। उसके बाद यहाँ पर और सब लोग जो आसपास के लोग हैं, जो वकील हैं, वकीलों की फ़ौज है। ये कहा जाता है कि प्रयागराज में वकीलों की एक बड़ी फौज अतीक अहमद के लिए काम करती है। बहुत बड़ा एक नेटवर्क, एक नेक्सस वकीलों का उसके लिए काम करता है प्रयागराज में और उनके अपने एक यहाँ से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अतीक अहमद की पैरवी करने के लिए वकीलों की बड़ी तादाद है। वो यहाँ पर मौजूद हैं इस जगह पर और भारी संख्या में मौजूद हैं। कोशिश ये है उनकी, उनको भी मालूम है, वो ये जानते हैं, सारे वकील ये जानते हैं कि अतीक अहमद को सज़ा तय हो चुकी है, सिर्फ घोषणा बाकी है, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं जो अंतिम सुनवाई होगी इस सज़ा पर, अंतिम सुनवाई भी होती है, एक मौका दिया जाता है, वो अंतिम सुनवाई पे उनकी कोशिश ये होगी कि कम से कम सज़ा हो, कम से कम सज़ा हो। वो अपनी दलील देंगे, बहुत सारे ग्राउंड बताएंगे। अतीक बीमार है, वो कई साल से साबरमती जेल में बंद है और तमाम दलीलें देंगे, लेकिन कोर्ट को ये तय करना है कि वो उन वकीलों की दलीलों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं और सज़ा पे कितना रहमदिली दिखाते हैं, कितना रहमदिली दिखाएंगे। क्या सज़ा अतीक की उम्र कैद से कम होगी, ये बड़ी बात है। हालांकि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का, इस बिल्डिंग के आसपास, इस सड़क के दोनों तरफ, और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, प्रयागराज के लोग हैं जो रास्ते पर हमें दिखे, उनको सबको यही इंतज़ार है कि आखिर कौन सी सज़ा सुनाई जाएगी, क्या सज़ा सुनाई जाएगी अतीक अहमद को। क्या कई जैसे उसकी उमेश पाल के परिवार के लोगों ने उसके लिए फांसी की भी मांग की है कि फांसी मिलनी चाहिए। हालांकि जो केस दर्ज है, जो FIR है, उसके मुताबिक जो धाराएं हैं IPC की, उसमें फांसी का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अतीक अहमद को उम्र कैद तक हो सकती है। आज जो सज़ा सुनाई जानी है उसमें उम्र कैद हो सकती है और सभी लोगों को, प्रयागराज के सारे लोगों को और यहाँ से लेकर लखनऊ तक लोगों को इंतज़ार है, प्रदेश में तमाम लोगों को इंतज़ार है जो अतीक से जुड़े हुए हैं या अतीक के अपराधों के, कुकृत्यों के शिकार हैं, उनको इंतज़ार है कि वो आज इस लम्हे को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस लम्हे का कि कब अतीक को सज़ा सुनाई जाएगी। जो अतीक के गुनाहों के शिकार लोग हैं, जिनके ऊपर अतीक ने आतताई दिखाया है, हैवानियत दिखाई है, उनके लिए ये आज बड़ा दिन है, प्रयागराज के लिए बड़ा दिन है। प्रयागराज के लिए इसलिए क्योंकि प्रयागराज के लोग अतीक अहमद को, एक बड़ा वर्ग है जो अतीक अहमद को अपना भगवान मानता है, अपना खुदा मानता है, उसके लिए आज बड़ा दिन है। उन लोगों के लिए ये बड़ा मैसेज भी है, उनके लिए संदेश भी है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर
कोई भी नहीं, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे माफिया मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद का भाई अशरफ हो, या कोई भी सदस्य हो जो उसका फरार बेटा है। ये सारी डिटेल्स हैं और निगाहें इस पर टिकी रहेंगी। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का। उनके पास जो कोर्ट के भीतर की अगर छन छन के आ रही जानकारियां हैं तो वो साझा करेंगे, शेयर करेंगे। मोइन। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अशरफ और फरहान ये दो आरोपी ऐसे हैं जिनको कोर्ट रूम में दाखिल किया गया है और ठीक सामने हम मौजूद हैं, गेट नंबर 1 के सामने। यहीं से जो सारी प्रिजन वैन है वो अंदर की तरफ गई हुई थी और आपको बताएं कि तीनों जो आरोपी हैं उनको अलग अलग रास्तों से जो एंट्री पॉइंट है वहां से कोर्ट रूम की तरफ ले जाया गया है। 2 लोगों को अंदर दाखिल किया जा चुका है, माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को, और जो चित्रकूट जेल से आरोपी लाया गया था फरहान, उसे। अभी अतीक अहमद को कोर्ट रूम नहीं ले जाया गया है, संभवतः वो अभी नीचे की मंजिल पर रोक कर रखा गया है और दोपहर ठीक 12:30 जैसे बज चुके हैं और जैसे ही कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होने वाली होगी उस वक्त अतीक अहमद को ले जाया जाएगा कोर्ट रूम में। ये शायद फैसला इसलिए लिया गया है, ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि कोर्ट रूम में जो आरोपी हैं आपस में मुलाकात ना कर सके, आपस में बातचीत ना कर सके, क्योंकि कोर्ट रूम में तो इन्हें एक साथ ही बैठना होगा। जो अदालत की प्रक्रिया होती है उसके मुताबिक जब बैठ जाएंगे, मुकदमा सुनवाई फैसला सुनाए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी तो सबसे पहले पुकार की जाती है, यानी जो आरोपी होते हैं उनकी अटेंडेंस ली जाती है। उसके बाद इन सब की जो है इन सब का क्या कहते हैं, इन सब को कटघरे में खड़ा किया जाता है। कटघरे में जब ये खड़े हो जाते हैं तब फिर जो जज है वो अपना फैसला सुनाएंगे। 10 आरोपी इस पूरे मामले में हैं, 3 आरोपी जेल में थे, तीनों को सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच कल जेल लाया गया था, अब कोर्ट में लाया गया है और जो बाकी 7 आरोपी हैं वो जमानत पर थे। तो जब सारे 10 आरोपी इकट्ठे हो जाएंगे फिर जज फैसला सुनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले केस के बारे में अपना वर्डिक्ट देंगे, वो ये बताएंगे कि 10 आरोपी हैं उनमें से किसको किसको बाइज्जत बरी किया जा रहा है और किसे दोषी ठहराया जा रहा है। जिन लोगों को दोषी ठहराया जा रहा है उनमें से किन किन धाराओं के तहत उन्हें दोषी ठहराया जा रहा है। उसके बाद सजा पर बहस होगी। सबसे पहले जो अभियोजन पक्ष होता है, यानी जो सरकारी वकील होते हैं, वो अपनी दलीलें पेश करेंगे। जो वादी पक्ष के वकील होंगे वो अपनी दलीलें पेश करेंगे। तो जो अभियोजन होता है, जो वादी पक्ष होता है, वो हमेशा जो है मैक्सिमम पनिशमेंट की मांग करता है, यानी अदालत से इस बात की अपील करता है कि ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए। जबकि उसके बाद आरोपियों के जो वकील हैं उनको अपनी बातें रखने का मौका दिया जाएगा और आरोपी के वकील हमेशा यही कहते हैं कि मिनिमम पनिशमेंट दिया जाए, यानी कम से कम सजा दी जाए। तो अब देखने वाली बात होगी कि थोड़ी देर के बाद जब मुकदमा का फैसला सुनाए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी तो क्या कुछ होता है कोर्ट में, कितना वक्त लगता है और जो 10 आरोपी हैं जिनमें माफिया अतीक अहमद शामिल है, उसका भाई अशरफ शामिल है, तो उसमें से किस किस को दोषी ठहराया जाता है और क्या 10 में से कुछ आरोपियों को बाइज्जत बरी किया जाता है, उन्हें आरोप मुक्त किया जाता है या नहीं, और जिन लोगों को दोषी ठहराया जाएगा उनमें से किन किन धाराओं में दोषी ठहराया जाता है। क्योंकि अगर जो आईपीसी की धारा 364A है उनमें अगर अतीक अहमद और अशरफ को दोषी हमारे सहयोगी ठहराया विवेक जाता है। त्रिपाठी का ओवर टू यू विवेक। पल पल की बदलती तस्वीरों पर एबीपी गंगा की स्क्रीन पे आप देखिए किस तरीके से हलचल हम नोटिस कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। विवेक, आप तक आवाज पहुंच रही है तो बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोर्ट के उस गेट के भीतर हूँ, बाहर हूँ जहाँ पर मैं पहले खड़ा हुआ था। बाहर हूँ जहाँ पर मैं पहले खड़ा हुआ था और आपको दिखाया भी था, दर्शकों को दिखाया था। गेट नंबर 1 उसी तरह से बंद है, पूरी तरह से घिरा हुआ है। सामने आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, आरएएफ के लोग हैं नीली वर्दी में, उन्होंने घेर कर रखा है। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है और अंदर से जो बाहर आना चाहते हैं उनको भी किसी तरह की परमिशन नहीं है, कोई भी बाहर नहीं आ सकता है। चारों तरफ उसी तरह सरगर्मी का माहौल है, माहौल एकदम जैसे मौसम में तपिश बढ़ती जा रही है वैसे ही इस कोर्ट परिसर के बाहर भी गर्मी बढ़ती जा रही है। लोग जो इसी बीच बड़ी खबर, माफिया अतीक दोषी करार। अतीक उमेश पाल अपहरण केस में दोषी करार और इस वक्त की बड़ी खबर, माफिया अतीक दोषी करार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, अतीक उमेश पाल अपहरण केस में आज जो फैसला सुनाया जा रहा है उस फैसले की अहम कड़ी माफिया अतीक दोषी करार। अतीक उमेश पाल अपहरण केस में दोषी, फैसला सामने आ रहा है। माफिया अतीक के सभी साथी दोषी करार। इस वक्त की बड़ी खबर,
माफिया अतीक को फैसला सुनाया जा रहा है। साथ में जितने दोषी हैं, आरोपियों के ऊपर आरोप तय। और ये देखिए, दोषी करार दिया गया। अतीक उमेश पाल अपहरण केस में दोषी करार। अतीक के साथ भाई और वो तमाम जो जिन पर आरोप लगे थे, वो सभी दोषी करार दिए जा चुके हैं। अतीक उमेश पाल अपहरण केस में दोषी करार दिया जा चुका है। बड़ी खबर इस वक्त ये, अतीक के साथ साथ सभी 10 साथियों के ऊपर भी दोष साबित हो चुके हैं। कोर्ट में ये माना जा चुका है, माफिया अतीक दोषी करार दिया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, फैसले का सबसे अहम बिंदु आपके सामने रख रहे हैं। अतीक उमेश पाल अपहरण केस में, किडनैपिंग केस में माफिया अतीक के साथ सभी 10 साथी दोषी करार दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, माफिया अतीक दोषी करार। उमेश पाल की किडनैपिंग में दोषी अतीक और तमाम जो साथी थे, 10 जिनकी संख्या है, वो सब के सब दोषी करार दिए जा चुके हैं। कोर्ट का फैसला, ये बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी अपडेट कोर्ट के भीतर से इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। माफिया अतीक दोषी करार दिया जा चुका है। अतीक उमेश पाल के अपहरण केस में दोषी करार दिया जा चुका है। फांसी इमली जिस जगह से उमेश पाल को अगवा किया गया था, ये दोषी करार दिया जा चुका है। ये दोष साबित हो चुका है। हमारे सहयोगी विवेक का रुख करते हैं। विवेक, बड़ी अपडेट आ चुकी है कोर्ट के भीतर से। बिल्कुल स्नेहलता, ये बड़ी बात है कि कोर्ट ने अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है और उस फैसले में सबसे पहले कहा गया है कि अतीक, अशरफ और फरहान समेत सभी आरोपी, 10 आरोपी दोषी हैं। यानी जो 24 तारीख को जो सुनवाई हुई थी, जो बहस हुई थी, उसके बाद ये फैसला रिजर्व किया था जज ने अपना। आज उन्होंने कोर्ट में जब फैसला पढ़ना शुरू किया है तो उन्होंने कह दिया, कोर्ट में जब फैसला पढ़ना शुरू किया है तो उन्होंने कह दिया है कि सभी, अभी तक ये तय हो रहा था कि शायद किसी एक को छूट मिल जाए, किसी एक का अपराध कोई कम हो। 10 आरोपी थे, अतीक और अशरफ के अलावा 10 साथ में कुल 11 लोग थे, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है, लेकिन 10 लोग अभी भी थे, जिसमें से अतीक, अशरफ और फरहान जेल में थे। बाकी लोगों को जमानत मिल गई थी, जमानत पे बाहर थे। आज सभी 10 लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है, पेशी है। और जब MP MLA कोर्ट ने फैसला अपना पढ़ना शुरू किया है तो सभी को एक एक करके बताया है दोषी, यानी किसी को भी छोड़ा नहीं गया है। अभी तक ये संभावना जताई जा रही थी कि हो सकता है 10 लोगों में से कोई एक आरोपी, 2 आरोपी या 3 आरोपी दोषी साबित ना हो। जो कोर्ट ने फैसला अपना रिजर्व रखा था, वो अभी तक रहस्यों के पर्दे में था कि क्या 10 दोषी होंगे, क्या 10 को सजा मिलेगी। सजा चुकी धाराएं अलग अलग हैं, बहुत सारी धाराएं हैं। किडनैपिंग का ये चार्ज लग चुका है, इसमें ये दोष साबित हो चुका है। अब यहाँ पर न्यूनतम और अधिकतम सजा का प्रावधान इसी दायरे में होगा। बिल्कुल, इसने नता जो धाराएं हैं उसके हिसाब से अब सजा सुनाई जाएगी। देखिए, एक एक धारा, जितनी भी मारपीट की धारा लगी है, धमकाने की धारा लगी है, गालियां देने की धारा लगी है और अपहरण की धारा लगी है, उसके साथ बहुत सारी धाराएं लगी हैं। तो ऐसी धाराओं में हर एक धारा में अलग अलग सजा होगी, अलग अलग लोगों के ऊपर धाराएं तामील हुई होंगी, अलग अलग लोगों के ऊपर, किस आदमी के ऊपर कौन सी धारा है, ये अभी जज जब अपना फैसला पढ़ेंगे तब सब उसको डिस्क्राइब करेंगे, विस्तार पूर्वक बताएंगे कि अतीक के ऊपर कौन सी धारा लगी है, उसके भाई अशरफ के ऊपर कौन सी धारा लगी है, क्या अतीक के ऊपर वो सारी धाराएं जो FIR में अपडेट ये जानने के लिए अब मोइन का रुख करेंगे। मोइन के पास भी भीतर से जानकारी आ रही है। मोइन, बताएं। तो देखिए, हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोर्ट के भीतर से दोष साबित हो चुका है और हमारे सहयोगी विवेक बने हुए हैं जो अब इस बात पर आके चीजें टिकती हैं कि कौन कौन सी धाराओं में दोष साबित होने के बाद कौन सी सजाएं मुकर्रर की गई हैं। और विवेक इस बारे में जानकारी दे रहे थे। जी विवेक। जी, इसने लता जो अब फैसला पढ़ा जाना है, इसमें सारी चीज़ें पहले से तय हो गई हैं, लेकिन फैसले को पढ़ा जाना है, सुनाया जाना है। सुनाया जाना है यानी ये सुनाया जाएगा कि 10 आरोपियों में से किसके ऊपर कौन सी धारा होगी, किसके ऊपर कौन सा जुर्म साबित हुआ है, किसको किस जुर्म से बरी किया गया है। देखिए, दोषी तो सभी लोग करार दे दिए गए हैं कि सभी दोषी हैं इस उमेश पाल अपहरण कांड में, लेकिन दोषी में कौन कितना दोषी है, किसका कितना दोष था, अब इस बात की जानकारी सामने आएगी कि क्या जो 5-6 धाराएं हैं, किडनैपिंग की, मारपीट की, धमकी की, गालियां देने की, वो सब अलग अलग धाराओं में, क्या सभी धाराओं में सभी 10 लोग दोषी हैं या कोई अलग धारा। मान लीजिए कि एक गैंग अगर मारपीट कर रहा है तो किसी ने थप्पड़ मार दिया तो
बिल्कुल, और कोर्ट के भीतर की जानकारी के साथ हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी मोइन का। मोइन, आपके पास कोई अपडेट आ रही है भीतर की? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के जो जज हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल, उन्होंने अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। और अभी तक हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सभी 10 जो आरोपी थे उन्हें दोषी करार दे दिया गया है। अब जो जज हैं वो अलग अलग धाराओं में बता रहे हैं कि किन किन आरोपियों को किन किन धाराओं में दोषी ठहराया गया है। लेकिन अतीक अहमद और अशरफ के बारे में जो जानकारी आ रही है कि आईपीसी की जो धारा 364A है, यानी अपहरण की जो धारा है उसमें दोषी करार दिया गया है। यानी अतीक अहमद और अशरफ के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये जो धारा है, जिस धारा में दोषी करार दिया गया है, इसमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। और सिर्फ उम्र कैद ही नहीं बल्कि फांसी तक की सजा हो सकती है, सजाए मौत तक का प्राविधान है। तो अतीक अहमद और अशरफ ये दोनों दोषी करार दिए गए हैं। अपहरण के मामले में इन दोनों को दोषी करार दिया गया है, कई दूसरी धाराओं में भी इन्हें दोषी करार दिया गया है। और अब इसके बाद सजा पर फैसला होगा। सजा पर पहले अभियोजन की पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की जाएंगी, उसके बाद बचाव पक्ष की तरफ से दलील पेश की जाएगी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जब अतीक अहमद या उसके परिवार का जो कोई सदस्य है वो किसी भी आपराधिक मामले में दोषी करार दिया गया है। तो आईपीसी की धारा 364A के तहत दोषी करार दिया गया है, तमाम दूसरी धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है। और अतीक अहमद और अशरफ दोनों की मुश्किलें जो हैं वो अब बढ़नी शुरू हो जाएंगी। बढ़नी इसलिए शुरू हो जाएंगी क्योंकि इसी एमपी एमएलए कोर्ट में हाल के दिनों में अगले 1 महीने में अतीक अहमद और अशरफ से जुड़े हुए 11 अन्य मुकदमों की भी सुनवाई होनी है। हालांकि फैसला नहीं आना है लेकिन उनमें भी सुनवाई होनी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि उमेश पाल अपहरण केस में 17 साल के बाद फैसला आया है और फैसले में अतीक अहमद और अशरफ समेत जो बाकी आरोपी थे सभी को दोषी करार दिया गया है। आईपीसी की कई गंभीर धाराओं में दोषी करार दिया गया है। अतीक अहमद और अशरफ को जो किडनैपिंग की धारा होती है, रैंसम के साथ जान से मारने की धमकी देने के साथ आईपीसी की धारा 364A, इसके तहत दोषी करार दिया गया है। थोड़ी देर में सजा का ऐलान होगा और अतीक अहमद और अशरफ को इसमें 10 साल के कारावास की सजा मिल सकती है, उम्र कैद की सजा मिल सकती है, या उनका अपराध ज्यादा पाया गया तो उन्हें सजाए मौत तक हो सकती है, उन्हें फांसी की सजा भी कोर्ट सुना सकती है। तो पहली बार ऐसा हुआ है जब अतीक और अशरफ किसी भी मामले में दोषी करार दिए गए हैं और पहली बार उन्हें आज सजा होगी। अतीक अहमद के खिलाफ इससे पहले 101 मुकदमे दर्ज थे, अशरफ के खिलाफ 52 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन तमाम मुकदमों में ये बरी होते जा रहे थे। तमाम मुकदमों का ट्रायल अभी पेंडिंग चल रहा है और पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ये लोग दोषी करार दिए गए हैं और इस मुकदमे में सजा का ऐलान कुछ देर के बाद होगा। तो अतीक अहमद और अशरफ के लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी आ गई है। ये कहा जा सकता है कि इनके गुनाहों की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। और ये जो फैसला आया है, धनबल का इस्तेमाल करके एक लीगल टीम है, एक फौज खड़ी करी हुई थी वकीलों की और क्रीम वकीलों की जो इनका बचाव कर सके, लेकिन लगता है आज कुछ काम नहीं आ रहा। जी निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़े वकीलों की फौज खड़ी की थी लेकिन कोई हथकंडा काम नहीं आया। तमाम जो दलीलें दी गई, तमाम बचाव के लिए रास्ते अपनाए गए, लेकिन कोई भी रास्ता जो है वो इनके काम नहीं आया है। आखिरकार अतीक और अशरफ दोनों को दोषी करार दे दिया गया है। आईपीसी की धारा 364A के तहत भी दोषी करार दिया गया है और इस धारा के तहत जब अभी सजा सुनाई जाएगी तो उसमें 10 साल की कैद हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है और इसके साथ साथ फांसी की सजा भी हो सकती है। हालांकि अभी कोर्ट को यह तय करना होगा कि इनका अपराध उस केस में कितना था, इनका रोल कितना था। अलग अलग आरोपियों के बारे में अलग अलग सजा सुनाई जाएगी और सजा से पहले बहस भी होती है, चाहे वो अभियोजन हो, चाहे वादी पक्ष हो और चाहे आरोपी का पक्ष हो। सभी को अपनी बातें रखने का, अपनी दलीलें पेश करने का मौका दिया जाता है, लेकिन सजा होनी तय है अतीक और अशरफ को। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ दोषी करार दिए कितनी होगी, क्या होगी, ये कितने देर में सामने आ जाएगा, मोइन कोई अंदाजा? क्योंकि जैसा आपने बताया कि दोनों पक्षों को अपनी अपनी बात कहने का मौका मिलता है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अब से कुछ देर के बाद अब ये फैसला सुना दिया गया है कि अतीक अहमद और अशरफ समेत जो बाकी आरोपी हैं वो दोषी करार दिए गए हैं। जो फरहान है उसे भी दोषी करार दिया गया है। अतीक अहमद का जो वकील जो उनके साये की तरह उनके साथ रहता था, हर मुकदमे में पैरवी करता था, खान सौलत हनीफ,
उसे भी दोषी करार दिया गया है। अतीक अहमद और अशरफ के बारे में पुख्ता तौर पर यह जानकारी आ गई है कि आईपीसी की धारा 364A के तहत दोषी करार दिया गया है और इस धारा के तहत किसी भी जो दोषी व्यक्ति होता है उसको साधारण कारावास से लेकर उम्र कैद और उम्र कैद से लेकर के सजाए मौत तक की सजा जो है यानी फांसी तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो अब से थोड़ी देर के बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई शुरू होगी, बहस की जाएगी, जो अलग अलग पक्ष हैं अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे, उसके बाद सजा का ऐलान होगा। तो पूरे देश की निगाहें उमेश पाल अपहरण केस के फैसले पर लगी हुई थी और इस वक्त जो है वो फैसला आया है, पार्टली फैसला आया है। जो अतीक अहमद और अशरफ है वो दोषी करार दिए गए हैं। हालांकि सजा पर अभी सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद फैसला आएगा। तो अतीक अहमद और अशरफ यानी अतीक अहमद के परिवार को पहली बार किसी मुकदमे में, किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है, पहली बार उन्हें सजा होगी। बिल्कुल, और कुल 101 मुकदमे दर्ज रहे हैं मोइन, और ये पहला मर्तबा है जब दोष साबित हो पाया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अतीक अहमद के खिलाफ उमेश पाल मर्डर केस से पहले 100 मुकदमे दर्ज थे। 24 फरवरी को जब उमेश पाल और साथ साथ 2 सरकारी गनर की हत्या हुई थी तब मुकदमों की संख्या बढ़कर 101 हो गए थे। और इसी तरीके से अतीक अहमद का जो भाई अशरफ है जिसे कल बरेली जेल से लाया गया था उसके खिलाफ कुल 52 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन दोनों भाइयों के खिलाफ 150 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के बावजूद उन्हें किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया था, क्योंकि ज्यादातर मामले ये दर्ज नहीं होने देते थे, चाहे अपने रसूख के दम पर, चाहे अपराध के दम पर। और उसके बाद अगर कोई मुकदमा दर्ज भी करा देता था तो उसके साथ उसी तरीके का सलूक करते थे जिस तरीके का सलूक उमेश पाल के साथ किया गया। जो वादी होते थे, जो गवाह होते थे, उन्हें अगवा कर लिया जाता था, उन्हें मारपीट उनके साथ की जाती थी। और इसके साथ साथ अगर कोई ज्यादा विरोध करता था, नहीं मानता था, तो वो भी अंजाम उमेश पाल की तरह होता था, जिस तरीके की घटना हमने 24 फरवरी को देखे थे। लेकिन ये पहला मौका है जब अतीक अहमद या उसके परिवार का कोई सदस्य दोषी करार दिया गया है। अतीक अहमद और अशरफ दोनों दोषी करार दिए गए हैं। इनके साथ साथ जो बाकी आरोपी थे उन सभी को दोषी करार दिया गया है और अब से थोड़ी देर के बाद सजा का ऐलान होगा, तब यह साफ हो पाएगा कि अतीक अहमद और अशरफ की तकदीर में कोर्ट ने आज क्या कुछ लिखा है। उन्हें साधारण कारावास होगी, उम्र कैद की सजा होगी या फिर फांसी की सजा होगी, क्योंकि आईपीसी की जिस धारा 364A के तहत दोषी करार दिया गया है उसमें फांसी की सजा देने तक का प्रावधान है। यानी अतीक और अशरफ को 101 मुकदमे दर्ज हो और साबित एक भी ना हो पाए, पूरी दुनिया उसे माफिया कहती हो, लेकिन कानून के दायरे में उसे आरोपी ही कहा जाता था। लेकिन आज से ये वोकैबुलरी चेंज होगी। इस सजा के ऐलान के बाद से पहली बार अगर देखा जाए लीगल तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है शब्द अपराधी। देखिए, एक बात आपको, एक जानकारी अहम इसने लता इस वक्त एक जानकारी आपको अहम दे देते हैं कि जैसे ही कोर्ट का फैसला आया है अतीक अहमद का भाई अशरफ जो है उसकी आंख से आंसू बहने लगे हैं, जबकि अतीक चेहरा लटकाए हुए, सिर झुकाए हुए कटघरे में खड़ा हुआ है, जबकि उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो बेहद भावुक कर देने वाला इस वक्त कोर्ट का माहौल है और शायद अतीक अहमद और अशरफ को इसका अंदाजा नहीं रहा होगा कि वो जिस तरीके से गुनाह कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके गुनाहों की डायरी भरती जा रही है, उसके बाद उन्हें का अंजाम इस तरीके से होगा। शायद उन्होंने पहले कभी इस तरीके का अनुमान नहीं लगाया होगा। अब से कुछ देर पहले जैसे ही कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया सभी आरोपी हैरान रह गए। अतीक अहमद सिर पर हाथ रखकर कटघरे में खड़ा हुआ है, एकदम शांत सा खड़ा हुआ है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं, जबकि अशरफ की आंखों से आंसू छलक रहे हैं। इस तरीके की जानकारी कोर्ट रूम में मौजूद जो हमारे सूत्र हैं वो दे रहे हैं। यानी जो लोगों को रुलाने वाले लोग थे आज उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आज उनकी आंखें छलक रही हैं। तो ये अतीक अहमद और अशरफ ऐसे शातिर अपराधी थे पर्याय पूरे पूर्वांचल में जिस नाम को जाना जाता था, आज उन आंखों में आंसू।
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आंखों में अभी आंसू आए हैं, लेकिन जिस तरीके की पैरवी चल रही है, जिस तरीके से इनके आपराधिक मुकदमों में पैरोकारी चल रही है, कहा जा सकता है कि आने वाले दिन भी कतई राहत देने वाले नहीं होंगे, आने वाले दिन भी कतई अच्छे नहीं होंगे। आज आंखों से आंसू निकल रहे हैं और कल खून के आंसू रोने पड़ सकते हैं। जो मुहावरा है, जो कहावत है, उसके आधार पर कहा जा सकता है। जिस तरह उमेश पाल अपहरण केस में सजा आने के बाद अतीक अहमद एकदम हैरान है, सिर पकड़ करके कोर्ट रूम के कटघरे में खड़ा हुआ है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, एकदम शांत तरीके से, किसी से कोई बातचीत नहीं। जबकि अशरफ की आंखें भर आई हैं, उसकी आंखों से आंसू छलक आए हैं, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। यानी अतीक और अशरफ जो कि एक आतंक का पर्याय होते थे, जिन्होंने सैकड़ों की संख्या में लोगों को रुलाया था, आज वो खुद कोर्ट रूम के कटघरे में खड़े होकर रो रहे हैं। इस तरीके की जानकारी सूत्रों के जरिए हमें कोर्ट रूम से मिल रही है। बिल्कुल मोइन, ये बड़ी खबर है। इस वक्त कोर्ट रूम के भीतर जो चीजें चल रही हैं, मिली जानकारी के हिसाब से अशरफ की आंखों में आंसू आ गए और ये फैसला जैसे ही सुनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, सुनते ही आंखों में आंसू और वहीं जिसे कहते हैं नम हो जाना, सुन्न पड़ जाना। और अतीक के लिए कहा जा रहा है कि सिर झुकाए, वो बिना किसी एक्सप्रेशन के चुपचाप खड़ा है, नम पड़ गया है, सुन पड़ गया है, क्योंकि फैसला जो है वो दोष के साथ शुरू हुआ है, दोष साबित होने के साथ शुरू हुआ है। और अब बहुत जल्द वो घड़ी नजदीक आ रही है कि सजा का ऐलान होगा। क्या सजा मिलने वाली है? सबसे कम 10 साल की सजा से ऊपर मौत की सजा भी हो सकती है। बड़ी खबर है और इस वक्त यही प्रक्रिया चल रही है। मोइन, हमारे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं, सूत्रों से जो जानकारी आ रही है दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी विवेक भी लगातार देख रहे हैं, समझ रहे हैं जिस तरीके की हलचल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।